हेलो एंड अ वेरी गुड इवनिंग। कुछ क्रिकेट हो जाए के साथ मैं हूं सादिया सैमसन। जनाब, आज थे दो मैचेस। पहला मैच जो कि इस्लामाबाद मुल्तान का हुआ। मुल्तान में खेला जाने वाला मैच होम ग्राउंड में मुल्तान ने जीत लिया, इसी तरह से वो अब पॉइंट्स टेबल पर टॉप पर हैं। और उसके बाद दूसरा मैच जो शाम को कराची में नेशनल स्टेडियम में हुआ, कराची वर्सेस लाहौर। एक्सपेक्ट हम ये कर रहे थे कि जितनी तगड़ी टीम लाहौर नज़र आ रही, जिस तरह से उन्होंने मुल्तान को हराया था, ऑल्दो वो भी एक क्लोज मैच था, लग ऐसा रहा था कि आज कराची के लिए मुश्किल होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक तो इससे पहले मैचेस जीत ही नहीं पा रहे थे, 3 मैचेस हारे कराची किंग्स, और आज जब जीते तो ऐसा जीते कि लाहौर को आउट क्लास कर दिया। वन साइडेड ही हो गया एक तरह से ये मैच। और पूरा मैच देखने पर, कराची लाहौर मैच देखने पर, मुझे कम से कम ऐसा लगा कि शायद लाहौर को अपने बैटिंग ऑर्डर को रीथिंक करना होगा। जिस तरह से आज हमने कराची को देखा कि उन्होंने अपने बैटर्स की पोजीशन को थोड़ा चेंज किया, उनका उसको फ़ायदा भी हासिल हुआ। सो वी डेफिनेटली गोइंग टू बी डिस्कसिंग दैट लेटर इन द शो। लेकिन इससे पहले हम बात करते हैं इस्लामाबाद मुल्तान के मैच के हवाले से, जिस पर आज के मैच में हम एनालिसिस हासिल करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं फवाद मुस्तफ़ा साहब, जिनसे दोनों मैचेस के हवाले से बात होगी। लेकिन इससे पहले कि हम अपनी डिस्कशन के तरफ जाएं, हम आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट पहले मैच पर। तो ये था आज का समरी पहले मैच के हवाले से। कल हम एक्सपेक्ट कर रहे थे समवेयर कि इस्लामाबाद जो है ना वो कुछ ख़ास कर जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, बल्कि उनके साथ ख़ास हो गया। आज हाथ हो गया उनके साथ। क्या हुआ, ये वन साइडेड मैच हार गए। देखिए, हम दोनों को ही दोनों टीमों ने गलत साबित कर दिया। जिस किस्म की परफॉर्मेंस इस्लामाबाद की रही और जितनी बड़ी उनकी टीम है, एक्सपेक्ट यही किया जा रहा था कि इस्लामाबाद में ये नहीं था कि मुल्तान नहीं जीत सकता या उनके चांसेस कम है। मुल्तान में सिर्फ इस्लामाबाद की, क्योंकि बैटिंग लाइन बहुत तगड़ी है, तो मुझे ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अगर 200 भी होंगे तो 200 चेस कर जाएंगे। और विकेट बहुत ही ज़बरदस्त नज़र आ रही थी जिस तरह से मुल्तान ने बैटिंग की। आसान विकेट नहीं थी बॉलर्स के लिए, तो रन्स तो 190 बन गए थे। लेकिन मुझे लगता है जो उसामा मीर ने बीच में आके गेंदें की, फिर चेंज ऑफ पेस, स्लोअर वन बड़े अच्छे खेल, यास ने जिस तरह से बॉल की, क्योंकि इस्लामाबाद तेज़ गेंदें कर रहा था, उसका एडवांटेज मुल्तान ने लिया और उस पर पड़ी मार। इवन शादाब को भी ठीक ठाक मार पड़ी। और एक और चीज़ मैं कहूँगा कि रोमान रईस का एक ओवर बच गया था, जो आखिर में मुझे लगता है कि वसीम जूनियर की जगह रोमान से करा देना चाहिए था इस्लामाबाद ने, तो थोड़ी सी ये वाली गलती हुई। ऑल्दो उससे इतना बड़ा शायद इम्पैक्ट नहीं पड़ता जितने मार्जिन से वो हारे। उसके बाद जब बारी आई इस्लामाबाद की बैटिंग की, तो जो मैं आपसे पहले बात कर रहा था कि इलियास ने जिस तरह से की, फिर उसामा मीर ने, फिर अब्बास आफरीदी ने बहुत शानदार गेंदें की, 4 आउट किए। और ओवरऑल फिर ब्रेथ वेट, ये सब वो थे जिन्होंने एक पेस पे बॉल नहीं किया। सही। उन्होंने स्लोअर में बड़े अच्छे किए। और परेशानी वहीं से, फिर एहसान उल्लाह ने फिर आके तेज़ गेंदें की, और आज़म जो बड़ा अच्छा खेलते हैं, लेकिन उन्हें भी पेस से सरप्राइज़ दिया। उन्होंने ये बता दिया कि ठीक है आप लोग खेलते होंगे, लेकिन मेरी जो पेस है, जिस लेंथ पे मैं बॉल कर रहा हूँ, मुझे आपको मारना उतना आसान नहीं होगा। तो ऑब्वियसली अगर अच्छी बॉलिंग हो तो आपके 11 के 11 भी बैटर्स हों तो आसान नहीं है कोई भी टारगेट चेस करना, ये ज़रूर पता चल गया। आप ये देखिए, जब PSL 8 स्टार्ट हुआ था तो हम बार बार ये बात कर रहे थे कि मुल्तान सुल्तान विद द बॉल इतना ज़्यादा नहीं लग रहे स्ट्रॉन्ग, एंड वहाँ से ही उन्होंने अपने आप को प्रूव करा है। आई मीन जिस तरह से पहले 2 मैचेस एहसान की मेहनत के बदौलत जीते हैं, आज एक और बॉलर को हमने देखा कि वो भी चमके। सो मुझे ऐसा लगता है कि इट्स नॉट आप आते हैं प्लेयर्स के साथ आते हैं, फिर प्लेयर वाइटल ये होता है कि कोई भी प्लेयर जो निखर के नज़र आ जाता है किसी एक मैच में, आपने उसे कॉन्फिडेंस देना होता है कि भाई वो कंसिस्टेंट रहे, एंड दैट इज़ हाउ इट वर्क्स फर्दर। अच्छा, पिछले 2 सीज़न से मुल्तान की जो कामयाबी है वो यही है कि ये जीतना शुरू करते हैं और अपने 6-7 मैचेस जीत लेते हैं, तो वो फाइनल में जगह बना लेते हैं। और वो शुरू से मैचेस का जब सिलसिला जीत का बनता है, एक आध मैच ज़रूर हार जाएं, उसको छोड़ते नहीं हैं। रिजवान को अपना रोल शान कुछ मैचेस से नहीं अच्छा कर रहे, लेकिन रिजवान देखिए कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं। रिजवान के साथ फिर होता है कि राइली रूसो आ जाते हैं, अब उनको एडवांटेज है कि नीचे मिलर आ गए हैं, तो मिलर ने जिस तरह से खेला तो वो तो आज बड़ी शानदार इनिंग्स खेल गए। तो ये अब उन्हें एडवांटेज है कि उनका मिडिल ऑर्डर उतना ही तगड़ा है कि जो उन्हें आगे उसी रेट पे लेके चलता है। तो वो वही हुआ कि फिर जब 190 हो गए, तो 190 पे फिर आपको एक पॉजिटिव एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी होती है कंसिस्टेंटली। मुझे ऐसा लगता है कि रिजवान का बहुत 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 ज़्यादा अहम रोल है, द वे ही प्लेज। ऑब्वियसली बाद में बेशक हम बाद में कभी कभी उन पर तनकीद भी करते हैं दैट ही प्रॉब्लम नीड्स टू गियर अप अ लिटिल, लेकिन
एक अहम पिलर की तरह वो खड़े रहते हैं एंड ही कीप्स दैट रन रेट रनिंग, वहाँ से वो चलता रहता है और आगे पीछे जो प्लेयर्स आते रहते हैं वो रोटेशन चल रही होती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है सबसे अहम जो मेजर इस वक्त रोल है मेरे ख्याल में रिजवान का हिमसेल्फ है, बड़ा टोटल इकट्ठा करने के लिए मेरे ख्याल में। अच्छा, एक चीज़ और आप सादिया आपने नोट की होगी, जो लाहौर के अगेंस्ट ये हारे थे, ओपनिंग पार्टनरशिप चली गई 11-12 लंबे ओवर तक, ठीक है। फिर जो आए मिडिल ऑर्डर, हालांकि यही मिलर थे, यही पुलार्ड थे, वो टाइम नहीं मिल पाया। सही। लेकिन पिछले कुछ मैचेस से अगर ओपनिंग पार्टनरशिप जल्दी आउट हो रही है, रिजवान एक खड़े हो जाते हैं, कभी राइली रूसो आ गए, उसके बाद मिलर आ गए, फिर पोलार्ड आ गए, तो फिर वो रन्स और तेजी से सही टाइम पे बना रहे हैं। तो रिजवान के साथ इन सबको मिलके मुल्तान ज्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि जब दोनों ओपनर्स ही दो लोग बहुत ज्यादा ओवर्स ले लेते हैं तो नीचे वालों के पास सेटल होने का टाइम नहीं होता। बी इट वन डाउन कोई और आ जाता है, उसके बाद अपना अपना रोल प्ले करके, और मेरे ख्याल में यही बेस्ट स्ट्रैटेजी है सो फार T20 के लिए कि कोई भी अगर या तो एक प्लेयर, कल जो हमने देखा था जिस तरह से क्वेटा कल ये मैच जीते हैं, ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है यहाँ तो एक प्लेयर फिर टिल दी एंड रहे और वो फिर एक ऐसा टोटल करके चला जाए 168 जो कल सेट हो गया, हाँ, और उसके गिर तो या तो एक ऐसा हो, या फिर आप अपना रोल प्ले करके और आप ऐसा नहीं है कि जानबूझकर आउट हो जाएं ऑब्वियसली, बट एटलीस्ट स्टार्ट हिटिंग सो दैट इफ यू डू गेट आउट यू डू गेट आउट। कि स्ट्राइक रेट आपने एक बंदे ने रखना है 150 के ऊपर, अगर वो ओपन करने आता है, दूसरा थोड़ा सा लंबा ले जाए, तो ये प्लानिंग बड़ी जरूरी है। आपने शायद लास्ट PSL में भी ये नोट किया होगा कि हम ही लोग ये बार बार बात कर रहे थे कि भाई इस्लामाबाद का यही स्ट्रैटेजी है, दिस इज हाउ दे, उनके पास बहुत सारे बैटर्स हैं और उन सबको पता है कि भाई उन्होंने आना है और उन्होंने लाठी चार्ज करना शुरू कर देना है, एंड दिस इज हाउ दे प्ले। और उसमें एक आध अनलकी मैच भी होता है, लास्ट ईयर भी हमने ऐसे कपल ऑफ मैचेस उनके देखे थे, बट ये ही उनका प्लेइंग स्टाइल है। यू डू थिंक कि एक आध प्लेयर हर टीम के अंदर ऐसा होता है, यूजुअली मिडिल ऑर्डर्स में नंबर 3 का या 5 का ऐसा एक प्लेयर ज़रूर होता है जिसको ये पता होता है कि मेरा रोल शिफ्ट हो सकता है, अगर बहुत ज़्यादा विकेटें गिर रही होंगी तो आई प्रॉबेबली हैव टू स्टे, राइट। आज शायद ये रोल प्ले नहीं हो पाया, या शायद ये रोल प्ले कर रहे थे जो दो, वो आउट हो गए, उसके बाद इस्लामाबाद जो है वो नहीं टिक पाया। देखिए, आप 190 का मतलब है कि अगर आपने थोड़े से ओवर ख़राब खेले तो आप 10 रन पर ओवर पे आ गए, तो जब 10 रन हर ओवर में आपने करने हैं ना, तो आपने रिस्क लेना है, सही, आपने शॉट खेलने हैं, स्पेशली अगर बॉलिंग अच्छी हो रही है तो। और फिर होता यही है कि जब फिर इस तरह से आप कोशिश करने जाते हैं तो फिर आप शायद पूरे ओवर भी नहीं खेल पाते हो, पूरी टीम आउट हो जाती है। जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि कॉलिन मनरो के बाद प्रॉबेबली दे वुड हैव, जैसे शादाब आए थे या सो वन, थोड़ा सा स्लो किया जा सकता था, थोड़ा सा, इतना कि आप वन साइडेड नहीं होता, बिकॉज इवेंचुअली आगे वाले मैचेस, मैं ये नहीं कह रही, बहुत मैचेस हैं इस्लामाबाद के लिए, अभी शुरू ही है तकरीबन, लेकिन स्टिल आगे जाकर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे मैचेस आगे जाते रहते हैं, शुरू में तो नहीं आप देखते, लेकिन एंड में आके आप रन रेट को भी देख रहे होते हैं, तो उसमें अगर आप हार भी जाएं, बुरी सिचुएशन तो आ गई है, 4-5 विकेटें आपकी गिर चुकी हैं, आपको पता है कि आप यहाँ से जीत शायद नहीं पाएंगे, लेकिन क्लोज कर दें मैच को तब। अच्छा, शादाब जिस वक्त आए थे ना, पहला बॉल उन्होंने खेला, लेग बिफोर की अपील हुई, अच्छा मुझे लगा कि शादाब इस किस्म का प्लेयर है, कोई भी प्लेयर आए ना, कम से कम कुछ बॉलें तो थोड़ा सा टाइम उस वक्त मिल भी, इतना एवरेज इतना ज़्यादा रन रेट नहीं बढ़ गया था। yes, तो शादाब थोड़ा सा लंबा करके, क्योंकि शादाब गेम पलट सकते थे वहाँ से, वो आए इसीलिए थे। मुझे लगता है कि उन्होंने थोड़ी ज़्यादा जल्दी कर दी, क्योंकि उसामा अच्छी गेंदें कर रहा था, तो एक आध ओवर या 2-4 बॉलें खेल के फिर वो दूसरे एंड से कोशिश कर लेते, तो वो एक ऐसी जगह थी कि जहाँ से गेम इस्लामाबाद के पास जा सकता था, और वो शादाब का आउट होना भी जो था वो गेम पलट गया एक तरह से। तो वो मुझे लगता है कि थोड़ा सा शादाब ने जल्दी कर दिया, बट ऑब्वियसली देखें जी, ये खेल का हिस्सा है, और अभी आने वाली मैचेस बहुत हैं, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। कराची आज का जीतना अच्छा हो गया, और मुल्तान को ये है कि इनके 4-4 मैचेस हो गए, बाकी टीमों के तो अब जाके 2-2 मैचेस हुए हैं, तो इनके पास अभी बहुत ज़्यादा गलतियों की गुंजाइश है एज़ कम्पेयर टू कुछ और टीमों के। तो लेट्स सी, अब लाहौर का भी एक मैच कोयटा से होना है, कोयटा का मैच होना है पेशावर से, फिर कराची से इस्लामाबाद का होना है। तो ये चीज़ें हैं कि जो होम ग्राउंड में, जैसे मुल्तान ने एडवांटेज ले लिया कि 3 गेम अपने जीत लिए हैं, अगर वो 5 गेम में से 3 या आगे एक और मैच भी होता है तो 4 गेम जीत के अगर दूसरी तरफ लाहौर या पिंडी जाते हैं तो वो बड़ी अच्छी पोजीशन में होंगे कि उन कंडीशन में अगर 2 मैच भी जीत जाए, हाफ जो टारगेट है वो तो अचीव हो जाएगा। जी, तो
लेकिन अगर कराची को अगला मैच भी जीतना ज़रूरी है। अगर वो अगला मैच खुदा ना खास्ता हार जाते हैं तो फिर एक मैच के बाद साथ उनका लाहौर पिंडी में जाना, तो उन पे और ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा। और बाकी टीमों को भी नज़र आ रहा होता है कि जी ये टीम ऐसी है कि जो कम से कम 6 नंबर पे आ रही है, 5वें पे आ रही है, तो फिर आपको आपके लिए आसानियाँ बढ़नी शुरू हो जाती हैं। तो लेट्स सी आगे क्या होता है। बट इस्लामाबाद मुल्तान का जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि बड़ा को तगड़ा मैच होगा, आखिर तक जाएगा, वो नहीं हुआ। और आज संडे का दिन ओवरऑल उतना मज़ेदार नहीं गुजरा। सही बात है। हम मेरे ख्याल में कम से कम इस्लामाबाद से तो यही है, स्टर्लिंग है, नीचे आज़म है। मैं आज़म से आज के दिन बहुत एक्सपेक्ट कर रही थी कि ही वुड रियली डू रियली गुड समथिंग, क्योंकि उनका स्टाइल बहुत, एक तो उस दिन बहुत अच्छा खेले थे, लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट। और दूसरी चीज़ ये होती है कि आप जब सारी विकेटें गिरती चली जा रही थी, आई वॉज काइंड ऑफ देयर कि शादाब, अब नीचे शादाब और आज़म भी हैं। सो मुझे ऐसा लगा कि जब मनरू भी चले गए तो मुझे लगा कि नहीं, शादाब हैं, शादाब आज़म भी हैं, और थोड़ा सा आगे चला जाएगा। जब दोनों आउट हो गए तो फिर मज़ा ख़राब हो गया था। एंड प्रॉबेबली नीचे भी, फिर नीचे से और कुछ बाकी रहा नहीं था। अशरफ भी थे, लेकिन मसला सारा है कि जब 13-14 रन बनाने पड़ते हैं ना, तो फिर चीज़ें मुश्किल होती शुरू हो जाती हैं, तो फिर इतना आसान नहीं होता। बिल्कुल राइट। लेकिन वन थिंग मेरे ख्याल में जो जब हम ये बात हर टीम के बारे में रोल्स की बात करते हैं कि जी हर एक का डिसाइडेड रोल होता है ऊपर नीचे के, तो मुझे ऐसा लगता है कि समवेयर अगर ऊपर की विकेटें गिर जाती हैं तो नीचे वालों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। स्टार्टिंग फ्रॉम शादाब बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, और अगर बड़ा टोटल होता है तो ऑलमोस्ट अगर यहाँ से निकाल कर अगर कोई प्लेयर ले जाता है तो रियल हीरो मुझे लगता है किसी भी टीम का वो होता है। बिल्कुल सही कह रही हैं। मेरे ख्याल में ओवरशैडो हो जाता है वो प्लेयर यूजुअली। हाँ बिल्कुल, सबसे मुश्किल ही उसकी बैटिंग होती है, क्योंकि वहाँ सर्कल भी सारा खुल चुका होता है, तो उसमें आके रन करना सबसे मुश्किल होता है। और वही वजह थी कि फिर वो इस लंबे टोटल को चेस करने में कामयाब नहीं हो सके, क्योंकि प्रेशर आपके ऊपर होता है, आपने रन करने होते हैं, बाज़ वक़्त आप जल्दी कर जाते हैं, जो शादाब के केस में हुआ। फिर आज़म आए, कोशिश उन्होंने भी की, तो हर बारी नहीं आपसे रन हो जाते। आप जितने भी अच्छे बड़े प्लेयर हों, इतना आसान नहीं होता कि आप हर मैच में आएँ और नीचे से आगे रन कर दें। अच्छी बात है, लेकिन ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे आप गलती तो किसी भी हो सकती है, और एक गलती आपके लिए जो है वो विकेट आपकी ले सकती है, एंड दैट इज़ प्रॉब्ली हैपेंड विद आज़म। मैं आज शुएब मलिक से दोबारा बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही थी, आज नहीं चला, उनका बल्ला पहले चल रहा था, कल बहुत अच्छा खेले थे। एनीवेज यहाँ पे लेना एक ब्रेक से वापस आएंगे तो कराची और लाहौर के मैच में बात होगी। हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक अगैन। और जनाब अब वक्त आ गया है कि हम बात कर लें आज के दूसरे मैच की, वो भी वन साइडेड था, कराची वर्सेस लाहौर। हम एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि पाकिस्तान इंडिया टाइप हमें कुछ सिचुएशन नज़र आएगी। वेल इट डिडंट गेट रियली क्लोज एट ऑल, और मेरे ख्याल में फ़ैन्स के लिए खासा बोरिंग हो गया होगा जो लाहौर का सपोर्ट कर रहे होंगे। आज के मैच में हुआ क्या, कैसे हुआ, दिखाते हैं आपको। तो जनाब कराची हैज़ रियली मेड द डिफरेंस दैट वी रियली वर वेटिंग कि वो ये डिफरेंस क्रिएट करेंगे, और मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा कमबैक था कराची का आज। बहुत ही शानदार कमबैक था। जैसे कि इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो पाकिस्तानी कहते हैं कि जी सबसे हार जाओ, इंडिया से ना हारना। तो कराची का मैच था, कराची में था, और कराची वाले बहुत ही शौक़ से गए थे। आज ऑलमोस्ट हाउसफुल था, तो कराची सब चीज़ें कराची के फेवर में थी। बदकिस्मती से वो टॉस हार गए, लेकिन उन्होंने कहा नहीं जी आज हमने जो है वो अपना बेस्ट देना है, वरना कराची वाले जो है हमें छोड़ेंगे नहीं। तो कराची ने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस की, बड़ी अच्छी प्लानिंग के साथ खेले वो। जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की, आज एक चेंज उन्होंने की थी कि शर्जील खान को ड्रॉप कर दिया था। मुझे अगर आप पूछे तो मैं शायद हैदर अली के ऊपर शर्जील को प्रेफर करता। हो सकता है कल जो कैच ड्रॉप हुआ वो भी एक वजह हो, लेकिन सवाल उसमें कप्तान से भी बनता है कि पॉइंट पे शर्जील की जगह नहीं है फील्ड की, तो वो गलती हुई। लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है कि हैदर अली को भी चांस देना चाह रहे होंगे, हो सकता है नेक्स्ट मैच में शायद शर्जील नजर आए। मेरे ख्याल में कराची हो सकता है उन्होंने ये डिसीजन इसलिए भी लिया हो क्योंकि हो सकता है अगले मैचेस में हैदर को भी थोड़ा सा चेंज करें। शर्जील चूंकि ओपन अच्छा नहीं मिल रहा था, कराची के साथ हो ये रहा था कि आगाज से ही कराची को रन्स नहीं मिल रहे थे, सो प्रॉबेबली फर्स्ट थिंग फर्स्ट दे थॉट के रिप्लेसिंग शर्जील और वेट को ऊपर ले आएंगे तो इट विल मेक अ डिफरेंस, एंड इट डिड मेक डिफरेंस। अच्छा, ओपन तो कोई भी नहीं मिल रहा था, विंस भी अच्छा नहीं कर रहे थे, वेड ने भी, उन्होंने भी 134 किए थे 3 में से। सही,
लेकिन उनकी पास परफॉर्मेंस ऐसी रही है कि कराची के लिए उन्होंने बड़ी इनिंग्स खेली हैं। और अगर आप मुझसे पूछें, क्योंकि वो एक ऐसा प्लेयर होता है कि जो सिंगल हैंडेडली मैच जितवा सकता है। लकीली उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि अच्छा रहा कि टीम ओवरऑल जीत गई। लेकिन आगे चल के ये ज़रूर इन्हें सोचना होगा, और मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है कि हैदर की जगह शर्जील वापस आ जाएं। सही। बट एक बहुत बड़ा टोटल कर दिया था। then they will have to decide कि हैदर की जगह ही शर्जील को खिलाएंगे या शर्जील को ऊपर लाके वापस फिर अपना बैटिंग ऑर्डर, क्योंकि हम ये भी हो तो सकता है वेट नीचे चले जाएं या जो भी है। शर्जील तो ओपन ही करेगा ना अगर खेलेगा तो। सही। दूसरा ये है कि जो लाहौर की बॉलिंग थी वो शुरू में शाहीन आउट दिला देते हैं, विकेटें दिलवा देते हैं। तो जब वो विकेट जल्दी सामने वाली टीम की मिल जाती हैं तो लाहौर को वो अर्ली एडवांटेज इस तरह से कराची के अगेंस्ट नहीं मिला। शाहीन भी ऑल्दो अगर आप T20 के एतबार से बात करें तो बॉलिंग अच्छी की, मैं मतलब वो नहीं कहूँगा क्योंकि बहुत ही ख़राब बॉलिंग कर ली उन्होंने भी। जमान और हारिस रो, इन तीन पे बड़ा लाहौर की बॉलिंग घूमती है। बट ये वो बॉलर हैं जो 7 से 8 टर्न्स के दरमियान रन्स देते हैं और आउट भी करके देते हैं, तो फिर वो फ़र्क पड़ जाता है। तो आज ऐसा नहीं हुआ कि इस किस्म की बॉल। फिर डॉसन आए, उनको भी मार पड़ गई, वीज़ा ने भी रन दे दिए। ओवरऑल अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हुई, तभी जाके 185 का टोटल जो था वो कराची ने दिया। ओवरऑल कराची की परफॉर्मेंस बेहतर रही। विंस ने भी आज एक अच्छी इनिंग्स खेली। उसके साथ साथ अगर आप देखें कि इमाद जो थे, वो इमाद बड़ा अच्छा PSL खेल रहे हैं बॉलिंग बैटिंग में। अगर आप देखें एक ही मैच उनका इतना नहीं था, लेकिन पहला मैच भी देखें, उसके बाद से देखें कप्तान बनने के बाद वो बड़ी जिम्मेदारी, आज भी उन्होंने बहुत बड़ा फ़र्क डाला जिस तरह से उन्होंने गेंदें की हैं। तो इमाद बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। किसी दिन शोएब चलते हैं तो इमाद बाज़ का दोनों भी साथ चल जाते हैं। तो ये बड़ा अच्छा काम हो रहा है कि दोनों एक्सपीरियंस प्लेयर जो हैं वो मिडिल ऑर्डर में या लोअर मिडिल ऑर्डर में आके अच्छे रन्स कर रहे हैं। तो वो नीचे से ही रन्स हो गए जिसकी वजह से आप 185 पे पहुंच गए। 185 देखिए इतना मुश्किल लग इसलिए नहीं रहा था कि बाद में ड्यू फैक्टर का भी एक एडवांटेज होता है। बट बॉलिंग जिस तरह से इमाद ने की बहुत ही शानदार। फिर आकिफ जावेद मतलब कमाल ही हो गया, कराची की टीम में आते ही इतनी शानदार परफॉर्मेंस, मैच विनिंग परफॉर्मेंस मैं कहूंगा कि 4 आउट करके उन्होंने। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी एक और मैच है इनको यहाँ से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कराची को 5 मैचेस खेलने हैं फ्रॉम हियर। इस्लामाबाद के अगेंस्ट भी कराची एग्जैक्टली, सो दे आर गोइंग टू बी प्लेइंग दिस मैच फ्रॉम कराची एज वेल। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी यहाँ पर तो यही रहने वाला है। आई डोंट थिंक सो दे आर गोइंग टू ब्रिंग बैक शर्जील, और यू फील कि शर्जील की जगह हैदर को लेकर आ सकते हैं अगले मैच में? नहीं, मुझे लगता है कि एक मैच हो सकता है कि जिसमें शर्जील वापस आ जाएं, यहाँ पर भी कराची में, मेरे कराची के अगेंस्ट आ जाएं। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आज जो इनका कॉम्बिनेशन बना है, दे विल प्रोबेबली ट्राई टू स्टे विद इट, क्योंकि इनको बड़े 3 मैचेस की हार के बाद ये कॉम्बिनेशन आज मिला है। सो कीपिंग आकिफ एज वेल एंड हो सकता है अगले मैच में ना चेंज करें, हैदर को और चांस दे दें, लेकिन अगर नहीं उन्होंने परफॉर्म किया तो फिर वो भी चेंजेस होती रहेंगी जरूरत के तहत। लेकिन अभी पहला मैच जीते तो हो सकता है कि विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ नेक्स्ट मैच में भी जाएं, ये भी पॉसिबिलिटी है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। जीती हुई टीम है तो उसमें चेंज ना हो। हम वैसे तो जीती हुई टीम के ऊपर अमूमी तौर पर हम लोग इतना डिस्कशन करते नहीं है। वी ट्राई टू काइंड ऑफ सी कि दूसरी टीम के साथ ऐसा क्या हो गया था। फ्रॉम द अदर साइड आज ऑब्वियसली गेंदें तो ज़बरदस्त थी ही, बट शुरू से लेकर आखिर तक लाहौर couldn't really set the tone for the match. नीचे भी आकर हमने लगा कि वो इस्लामाबाद वाली स्ट्रैटेजी प्रॉबेबली लेना चाह रहे थे, दैट गो एंड हिट। हाँ, एक वजह ये भी थी कि रन्स बहुत ज़्यादा चाहिए थे, और मेरे ख्याल में कामरान हैड रियली डिड द डिज़ास्टर्स जॉब फॉर लाहौर कि वो बहुत सारी गेंदें लेकर चले गए थे। 23 रन बनाए उन्होंने और 22 गेंदें भी खेल रही, तो मेरे ख्याल में वो ख़राब हो गया क्योंकि ऑलरेडी बहुत फ़र्क डाल देता है ना। अगर 22 गेंदें खेली हैं तो कम से कम उन्हें 35-36 रन तो उनके होने चाहिए थे, तो वो फ़र्क डाल देता है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि कामरान और हुसैन तलत दोनों में, या तो हुसैन तलत उस वक्त ऊपर आ जाते, वो थोड़ा सा तेज़ खेलते हैं, तो कामरान इसी तरह से खेलते हैं। अगर तो आप एक चीज़ कर सकते हैं कि आपको मिर्ज़ा ताहिर बेग जो है उनको ओपन कराना है, साथ में फ़खर ने करना है, तो 1 डाउन फिर ये देखा जा सकता है कि अब्दुल्ला शफीक को खिला लिया जाए। क्योंकि ये एक बड़ी इशू है कि ये मिडिल ऑर्डर में अगर जब टोटल बड़ा होगा ना 180 से करीब,
तो ये चीज़ ज़रूर नुकसान लाहौर को। 160-70 में तो आप चल जाते हैं, बल्कि जो 20 रन ऊपर हो जाते हैं ना, उसमें फिर आपको एक बीच में तेज खेलने वाला चाहिए। क्या ऐसा मुमकिन है कि ये कामरान को बिठाएं और सिकंदर को ऊपर लेकर आएं? आने वाले दिनों में देख रहे हैं, क्योंकि अभी राशिद ने भी आना है, सो दे माइट मेक अ चेंज एक प्लेयर को निकाल कर, बिकॉज आई थिंक दैट दे विल हैव टू डू समथिंग लाइक दैट। देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, सिकंदर तेज खेलते हैं, सिकंदर भी आज तीसरे या चौथे नंबर पे आ सकते थे, बट वो नहीं किया। ऑब्वियसली पहला मैच जीते हुए थे, दूसरा मैच था, तो ये भी एक वजह होती है कि इतना प्रेशर उन पे नहीं था जितना कराची पे था। उन्होंने कहा चलें जी इसी टीम से जाएं, शायद नीचे आके सिकंदर जो भी टोटल होगा, डेविड वीज़ा भी हम अचीव कर लेंगे 14-15 का, लेकिन उन्हें अंदाज़ा नहीं होगा कि एक टाइम पे 18 रन का जो है वो रन रेट जो है उसको मेंटेन करना होगा। दूसरा मेरे ख्याल में वो आकिफ को भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि दिस ही विल डू दैट। इतनी ज़्यादा ख़ास अहम किरदार तो आज आकिफ का था, सो मुझे नहीं लग रहा था कि वो बड़ा टोटल ही कराची से एक्सपेक्ट कर रहे थे, इन द वे कि अगर आज कराची नहीं भी टॉस जीता है जैसे उन्होंने पहले बैट किया है, प्रॉबेबली लाहौर वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग दिस बिग टोटल फ्रॉम कराची एज वेल। दे प्रॉबेबली काइंड ऑफ ओवर एस्टिमेटेड अपनी पावर को। देखो मेरे ख्याल से सादिया, दोनों बॉलिंग में और बैटिंग में जो लाहौर को एडवांटेज पहले 6 ओवर्स का होता है ना, वहाँ जमान, शाहीन, हारिस, यहाँ पर फ़खर जमान, तो वो पूरे 6 ओवर बैटिंग बॉलिंग में जिन वजूहात पे लाहौर जीतता है वो दोनों उनके हक़ में नहीं गई। बॉलिंग में भी वहाँ पर कराची ने उनको जो उनका स्ट्रेंथ थी उसको पकड़ लिया, यहाँ फ़खर उनकी स्ट्रेंथ थी उसको रोक लिया। तो वो एक ऐसा था कि जो उन्हें थोड़ा सा ब्रेक लग गया। फिर बाकी जब प्लेयर्स आए तो वो फिर उस तरह से रन तेज़ी से नहीं बना पाए, क्योंकि फ़खर खेलते हैं और लंबा खेलते हैं। सही। और वो 200 के 170 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। अब यही अगर फ़खर खेल रहे होते और 6 ओवर में 70 रन पे अब एक आउट हो जाता या 60 रन पे, तो हालात मुख्तलिफ होते। लेकिन फ़खर जल्दी आउट हो गए, फिर आने वाले जो बैटर थे वो भी सेटल नहीं हो पाए, जल्दी विकेटें गिरती रहीं, तो वो एक वजह बहुत बड़ी बनी। राइट, फ्रॉम हियर आई एम गोइंग टू बी टेकिंग अ ब्रेक। वापस आते हैं, कल के मैच पर भी ज़रा बात करेंगे, और फिर सरफराज ने क्या बातें की हैं आज, ख़ासतौर पर साइम के हवाले से उन्होंने क्या कहा है वो आपको सुनाएंगे, लेकिन ब्रेक। वेलकम बैक अगैन। तो जनाब, अब कल है मैच होना क्वेटा और पेशावर का। देखना यह है कि पेशावर अपना पिछला मैच जो है वो मुल्तान से हार कर आए हैं, क्वेटा ने कराची को हराया है, तो दोनों का मुकाबला कल तगड़ा होगा, बिकॉज दोनों को पॉइंट्स टेबल पर अच्छे रहने के लिए कल का मैच जीतना ज़रूरी हो गया है, क्योंकि आगे जो है फिर कराची के बाद दूसरे शहरों में दोनों टीमों को जाकर मैचेस खेलने हैं। सो विद दैट क्वेटा एंड पेशावर बोथ हैव टू डू अ बेटर जॉब टुमारो। अब देखना यह है कि मुकाबला कैसा होता है, और यकीनी तौर पर प्लेयर्स के बारे में तो हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि इनका मैच हो, आज क्वेटा के कप्तान का कुछ खास कहना था, तो वो सुनवाते हैं कि सरफराज क्या कह रहे हैं, फिर आते हैं वापस। तो जनाब, अच्छा, इतना एक तो तेज़ लॉट टू से, और दूसरा ये है कि मुझे लगता है सरफराज की कम से कम बोलने की पेस को कैच करना मुश्किल है, बट थोड़े से टाइम पे उन्होंने बहुत सारी चीज़ों पे बातें कर दी आज। सरफराज एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बड़े अच्छे क्रिकेटर हैं। जो बातें उन्होंने की उमर अकमल के हवाले से, और कि जो उन पर क्रिटिसिज्म होता है कि गुस्सा, वो मिजाज होता है, लेकिन उन्हें जो उनके करीबी हैं जानते हैं कि वो दिल से सब का एहतराम करते हैं, इज़्ज़त करते हैं। मैच के दौरान कुछ लोगों का मुख्तलिफ अंदाज़ होता है, वो भी उन्होंने अब काफ़ी हद तक चेंज किया है। अच्छी चीज़ है, अपने आप पे काबू करना आसान नहीं होता। जहाँ तक साइम अयूब की बात कर रहे थे कि हमने पिक किया और उसका क्रेडिट क्वेटा को जाना चाहिए, देखिए पिक किया बड़ी अच्छी बात थी, आपने उसे पिक किया। मैं समझता हूँ जब आप पिक करते हैं और अगर आपका ट्रस्ट होता है ना किसी प्लेयर को, तो फिर उसे आप जाने नहीं देते। सही। जाने नहीं देते, क्योंकि प्लेयर का अच्छा बुरा वक्त आता है, और उसको ज़रूरत उसी वक्त होती है सपोर्ट की जब उस पर बुरा वक्त आ रहा हो। आप उसे अपने साथ रखें और उसे किसी और टीम में जाने ना दें। ज़ालमी का इस वक्त उन्हें पिक करना, उठाना, खिलाना ठीक है, वो सिंध से बड़ा अच्छा करते हुए आ रहे हैं, बड़ा अच्छा T20 का सीज़न खेला, और उससे पहले भी सिंध की सेकंड 11 के साथ वो रहे हैं, सिंध की अंडर 19 टीम के साथ वो खेले हैं।
ये सब चीज़ें चलती चली आई हैं। अब जो इस वक्त उन्हें PSL में लिया गया और उन्हें खुल के चांस दिया गया और उन्होंने परफॉर्म भी किया, तो वो ज़ल्मी को उसका क्रेडिट ज़्यादा जाएगा। इन्होंने स्टार्ट लिया था PSL में, इन्होंने लिया उस वक्त लिया कि जब उन्हें कोई नहीं उस लेवल पे जानता था, लेकिन अगर वो नहीं परफॉर्म कर पाए थे और आपका ट्रस्ट था कि वो प्लेयर आगे जाके बहुत बड़ा प्लेयर बनेगा, तो उसे साथ रखना चाहिए था। हाँ। तो वो मुश्किल हो जाता है क्योंकि रिटेन आपने करना होता है प्लेयर्स को, इतना आसान नहीं होता। मेरे ख्याल में लेकिन तनकीद भी बहुत ज्यादा हो गई उसके बाद क्वाइटा पर, सो प्रेशर इतना बिल्ड हो गया दैट दे नहीं सर, लेकिन अगर आपका ट्रस्ट है, देखिए ना आजम को खिलाते रहे तो आजम का क्रेडिट सारा क्वेटा को जाता है। बहुत ज़्यादा तनकीद हुई आजम पे कि जी ने आजम को खिला रहे हैं, मोइन का बेटा है सारा, लेकिन आजम ने करके दिया। आजम ने क्वेटा से ही आजम बना तो इस्लामाबाद में आया ना। तो उसी तरह से अगर साइम को भी रख के चला जाता तो आज जिस क्रेडिट की वो बात करें वो उन पे टोटली बनता था। जो इनिशियल वो था कि वो कहीं ना कहीं हर किसी को बनता है। जलालुद्दीन ने कस्टम्स एकेडमी में उन्हें अंडर 16 में सेलेक्ट, अंडर 15 में किया। नसीब को नहीं रखना था दैट वे, फिर दे हैड टू लेट गो ऑफ। नहीं, उस वक्त वो तो नेक्स्ट ईयर तो खेला ही नहीं गया ना, तो वो पिछले साल वैसे ही वो 7 टीम के रह सकते थे अगर पिक हो जाते। सही। तो वहाँ से रहा, फिर उनके सिंध में कोचेस रहे, मोहम्मद मसरूर रहे, उसके बाद पाकिस्तान अंडर 16 और 19 से भी वो खेले। तो ये सारे बहुत सारे लोग हैं और पाकिस्तान CC को भी जाता है। तो क्रेडिट ना एक किसी पे नहीं जाता, बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन आप उसके बुरे वक्त पे उसके साथ खड़े रहे प्लेयर के, वो बहुत ज़रूरी होता है। राइट, मुझे जाना है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द शो, बट बिफोर दैट कल किसको पिक करेंगे, क्वेटा और पेशावर? जी अब आज के बाद तो ज़रा हम पे भी प्रेशर बढ़ गया। सही। मुझे लगता है कि जी टॉस एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल करेगा, मुझे लगता है। और कोयटा पे जाऊंगा मैं। ठीक है, यू विल टेक कोयटा, आई विल हैव टू टेक पेशावर। लेट्स सी अब कल क्या होता है। आई चोज पेशावर बिकॉज ही टुक कोयटा। आप देखते हैं कि कल पेशावर ऊपर आता है, कोयटा। मैं तो समझती हूँ दोनों के लिए मैच जीतना कल का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कल का रिजल्ट क्या होगा देखते हैं। साइम की जो पिछले मैच पर इतनी ज़्यादा तारीफें हुई हैं, आज हमने उनके ऊपर इतना वक्त लगाया, इतनी डिस्कशन किया। आई होप कल की उनकी बैटिंग मज़ेदार हो, देखने के काबिल हो, एंड वी अगैन वांट टू सी द कलर्स दैट ही हैड शोड लास्ट मैच में, जो उन्होंने अपने कल रंग दिखाए हैं वो हम दोबारा देखेंगे। कोशिश करेंगे कि कल के मैच में इस पर दोबारा से डिस्कशन करें कि उनकी कल क्या परफॉर्मेंस रहती है। वेल, इसके साथ ही हमारे शो का वक्त हो गया है ख़त्म। मुलाकात होगी आपसे कल के मैच के एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।